पहला क्वेश्चन है गिवन द फैमिली ऑफ लाइंस दिस among the lines of the family the number of lines situated at a distance of root 10 from the point this is। तो यहां से हम लोग जो है हम लोग इसको जो है एक्स वाई वाले टर्म्स में ले आते ना ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वाले फॉर्म में ले आते क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो एक ही फॉर्मूला होता है और कोई तरीका अपने पास है भी नहीं। ठीक है, प्लस वाई टाइम्स ए माइनस टू बी प्लस फोर ए माइनस थ्री बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो x टाइम्स टू ए प्लस बी प्लस वाई टाइम्स a minus 2b plus 4a minus 3b equal to 0. Among the lines of family, the number of lines situated at a distance of root 10 from 2 comma minus 3. तो इससे अगर 2 डाल दोगे तो 4a plus 2b minus 3a plus 6b plus 4a minus 3b का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट में 2a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर और ये बराबर रूट 10। सॉल्व कर लेंगे यहां से तो 5a एंड माइनस 5b अपॉन अंडर रूट में क्या बन रहा है, व्हाट इज योर अंडर रूट बिकमिंग, आफ्टर द स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म बनेगा दैट विल बी लाइक 4a स्क्वायर एंड 5a स्क्वायर एंड 5b स्क्वायर और रिमेनिंग वाला कट जाएगा एंड दैट इज ऑल इक्वल टू रूट 10। यहां से अपन होल स्क्वायर कर रहे हैं, we will have 5a minus 5b का whole square that is equal to 10 times 5a square plus 5b square। तो यहाँ से we will have 25a square plus 25b square minus 50a minus minus 50ab इक्वल टू 50a स्क्वायर प्लस 50b स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे अब यहां से अगर अपन तो हमारे पास आएगा 25a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 50ab बराबर 0। इसका मतलब 5 टाइम्स a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और इसका मतलब a इज इक्वल टू माइनस b। तो हमारे पास रिलेशन बिटवीन a एंड b आ गया a इज इक्वल टू माइनस b। तो a की जगह माइनस b डालोगे तो पूरे से वैसे तुम एक माइनस ए कॉमन ले लो और वो बन जाएगा x माइनस 3y(x) और x प्लस 3y प्लस 7। तो ऐसी एक ही लाइन आएगी, राइट, क्योंकि बाकी तो तुम इसी लाइन को जो है स्केलिंग करके जाओगे, राइट, तुम इसको मल्टीप्लाई करते जाओगे, लाइन तो वो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी 1। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी सवाल है। आई होप आप इससे पीछे का अंडरलाइन कॉन्सेप्ट जो है समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस गिवन बाय द इक्वेशन इज 4 टाइम्स द प्रोडक्ट इन द वैल्यू ऑफ सीज। ठीक है, तो इसका मैंने जरा सा रीअरेंज कर लिया 7y स्क्वायर प्लस 2cxy माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0।
यहाँ पे हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और वाई बाय एच एम डाल देंगे, राइट। ये वो स्टेप है जो आई थिंक अब आप लोग को आती होगी, है ना। एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो और वाई बाय एच एम पुट कर दो, ठीक है। -1 इक्वल टू 0, ठीक है। If sum of the slopes of the line, अब sum of the slopes आपके पास है -2c/7 is 4 times the product, that is equal to -4/7। तो डायरेक्ट यहां से सॉल्व करोगे तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना। सिंगल लाइन सवाल, जस्ट टू हेल्प यू रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट दिस, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद दिलाने के लिए आई अरेंज्ड दिस प्रॉब्लम, ठीक है, कि इस तरह से y बाय एच स्वयं डाल दिया जाता है। अगर अभी भी किसी को इसमें दिक्कत है तो ध्यान देना, है ना। Given that the 3 points where the curve y is equal to bh square minus 2 intersects the x-axis and y-axis form an equilateral triangle, find the value of 2b। तो y is equal to bh square minus 2, x-axis कहाँ जहाँ टच करेगी, बहुत ही सिंपल सा है ये तो, √2/b 0 माइनस √2/b 0 और y एक्सिस तो ना टच करेगी 0 -2 पे। तो एंगल बिटवीन द लाइंस लगा तो बस ये एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल 60 होना चाहिए और ये डिस्टेंस दोनों सेम होनी चाहिए। ये अपने दो क्राइटेरिया हो जाएंगे, ठीक है। लेट अस सी। तो इस लाइन का स्लोप क्या बन रहा है, जो मेरी पहली लाइन है, इसका स्लोप बनेगा आपका 2/√2/b, दैट इज इक्वल टू √b/2। पहली लाइन का स्लोप ये है, √b/2। दूसरी लाइन का स्लोप क्या है, -√b/2, ठीक है। और इनके बीच से एंगल है tan 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला तो tan 60 होता है √3 m1 - m2। m1 - m2 कितना आएगा, 2√b/2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो वो बन जाएगा तुम्हारा बेसिकली 1 - b/2। ठीक है, तो यहां से आई थिंक आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो √3 बराबर 2t अपॉन 1 - t²। सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो 2t बराबर √3 - √3 t²। तो √3t² प्लस 2t माइनस √3 बराबर 0। तो t की वैल्यू आएगी, यहां से सॉल्व कर रहे हैं तो -2 प्लस माइनस √b²। √b² that is 4 plus 4ac that will be 12 by 2√3। तो ये बन जाएगा -2 प्लस -4 by 2√3। t की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है। t की एक पॉसिबल वैल्यू आ रही है 4 - 2 is 2 1/√3 और एक पॉसिबल वैल्यू आ रही है -6/2√3 that is -√3 और t is your √b/2। तो b/2 की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है 1/3 और 3, है ना। t क्या है तुम्हारा बेसिकली, अच्छा t कैनॉट बी नेगेटिव, ये बात तो क्लियर है। तो ये वाला तो ऑप्शन वैसे ही रिजेक्ट हो गया। t तो हमने क्या लिया था, t was supposed as √b/2।
तो t विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला सोल्यूशन जो तो आप रिजेक्ट ही कर दो। तो b बन जाएगा 2/3। किसकी वैल्यू पूछी? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2b। एक मिनट, t की वैल्यू आ रही है -2 + 4, 2/2√3 या 1/√3 पॉजिटिव में। 1/√3 बराबर √b/2, तो b/2 बराबर 1/3, तो b आ रहा है अपना 2/3, है ना। तो 2b बन जाएगा 4/3 और उसका जो नियरेस्ट इंटीजर है दैट इज 1। ये 1.33 समथिंग बनेगा। तो वैसे तो आप मेंस में से 1.33 मार्क कर सकते हो या 1 वो आप देख लेना ना इंस्ट्रक्शन के। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो इसलिए इस आंसर हम 1 दे रहे हैं, ठीक है। Next, let the equation this represent the coordinate of one vertex A and the equation of side BC of the triangle ABC. If B is the orthocenter of triangle ABC, then the equation of side AB is y is equal to mx plus c. Then the absolute value of 4 minus m minus c। ये बढ़िया सवाल है। अक्सर बच्चे बोल, आप लोग फैमिली ऑफ लाइन्स में क्वाड्रेटिक्स ही देखते हो, है ना, बट ये क्यूबिक है। इजी चीज है, पर सबसे पहले आप ट्राइंगल तो समझ लो। कह रहा है एबीसी एक ट्राइंगल है, कोऑर्डिनेट, और ये वाली इक्वेशन से जो है बीसी की इक्वेशन आएगी और वर्टेक्स ए की इक्वेशन आएगी, और बी ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी है। मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुका हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर इज द वर्टेक्स में राइट एंगल बनता है। तो इतनी लाइन से आपको सीधे पता चल रहा है कि एबीसी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, ठीक है। तो ये बनेगा मेरा ए बी सी। अब मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब मेरे पास इक्वेशन जो गिवन है दैट इज x³ + y³ + 3xy इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से अब मैं बेसिकली क्या देख सकता हूं, मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करने से लाइन मिलेगी और पॉइंट मिलेगा, ठीक है। आई विल गेट अ लाइन एंड आई विल गेट अ पॉइंट। तो सर ये सॉल्व कैसे होगी, थोड़ा सा इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो इससे तुम ऐसे लिख लो x³ + y³ -1 + 3x -1, और यहाँ पे लिख सकते हो तुम -3xy टाइम्स -1 इक्वल टू 0। अभी दिखा? और अभी भी नहीं दिखा तो थोड़ा सा और देख लो। ये बन गया x³ + y³ +(-1) का होल क्यूब -3xy -1 इक्वल टू 0। दिस इज योर a³ + b³ + c³ -3abc इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन है, ठीक है। तो यहां से अपन इसको बेसिकली a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab -bc -ca ऐसे लिख सकते हैं, देखो x + y -1 इंटू, बाकी तो मैं कैसे लिख सकता हूं -xy + y + x। तो या तो ये इक्वेशन 0 दैट इज x + y -1 इक्वल टू 0, तो वो मेरे को बीसी की इक्वेशन मिल गई, राइट। बीसी हो गया मेरे पास x + y -1 इक्वल टू 0। तो AB की भी इक्वेशन आ गई मेरे पास, है ना। AB के लाइन की स्लोप तो आई गई एटलीस्ट, x - y + c इक्वल टू 0 इस टाइप की होगी कुछ। किस फॉर्म में दी है? अच्छा, इस फॉर्म में दी है, तो फिर इस फॉर्म में लिख लो y = x + c हो रही है लाइन, y = x + c। मेरे पास बेसिकली m की वैल्यू 1 आ गई,
m की वैल्यू 1 आ रही है इधर, रिमेनिंग है मेरे को निकालना है यहाँ से, द ओनली थिंग रिमेनिंग इज द वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के लिए हमें दूसरा केस ले लेना चाहिए, दैट इज एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एच वाई प्लस एच प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला केस लेना चाहिए, राइट। तो अगर मैं इस वाले केस को सॉल्व करूं, है ना, यहां से अब मुझे वर्टेक्स निकालना है, राइट। तो कैसे निकाला जा सकता है वर्टेक्स? वी नीड सम मैनिपुलेशन अगेन हियर। ठीक है, सोचते हैं उससे बारे में। एक सेकंड, पहले मैं देखता हूँ मैंने आइडेंटिटी सी लगाई ना, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, ठीक है, माइनस बी सी और माइनस सी ए। हाँ यार, ये तो सही है, ये तो सही है तुम्हारा। नाउ वी हैव एच प्लस वाई माइनस 1, या तो 0 का, या फिर एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एच वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, राइट। तो यहां से हमारे पास आएगा, यहां से हमारे पास लेटस से कैसे बन सकता है, ऐसा कुछ बन रहा है क्या, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। देखो, इसमें मैं थोड़ा सा तोड़ूंगा इधर, तो हाफ ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर लिख सकता हूँ इस चीज को मैं। ठीक है, हाफ ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, या फिर या फिर या फिर या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो, एक तो मेरे पास ये वाला आ जाए, ठीक है, लाइक दिस वाला पार्ट, एक मेरे पास ये वाला पार्ट आ जाए, ठीक है, और अगर मेरे पास यहां से ये वाला पार्ट बन जाए, आई गेस यहां से मुझे और क्या चाहिए, +1/4 +1/4, और या तो तुम इतना सब छोड़ो ना यार, इससे क्वाड्रेटिक के नेट्स ले लो, इससे तुम एक क्वाड्रेटिक के नेट्स ले लो, तो ये यहां से बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो एच स्क्वायर माइनस, तो यहां से तुम एच कॉमन ले लो, ठीक है, तो माइनस एच कॉमन ले लो, तो ये y माइनस 1 बन जाएगा। तो अब वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, तो एच सी वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगी, एच सी वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac माइनस 4y स्क्वायर -4y -4 बाय 2a, दैट इज 2। ठीक है, तो x और y में जो रिलेशन आएगा तुम्हारे पास, वो यहां से आ जाएगा। ठीक है, दैट विल बी x इक्वल टू y -1
प्लस माइनस अंडर रूट में -3y² और -6y -3 ऐसा बन रहा है, राइट, अपॉन 2। तो ये बन रहा है y-1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 टाइम्स y-1 का होल स्क्वायर, राइट, बाय 2। अब अगर y तो रियल वैल्यू है तो ओनली पॉसिबिलिटी तभी बनेगी जब y-1 जीरो हो जाए। समझ रहे हो? जो तुम्हारा x है वो एक रियल पॉइंट है, तो x मस्ट बिलोंग टू रियल, और अगर वो ट्रू है तो तुम्हारी ये चीज जीरो होनी चाहिए, y-1 शुड बिकम जीरो। अगर तुम्हारा y-1 शुड बिकम जीरो तो तुम्हारा x वहां से कितना आएगा, y की वैल्यू 1 आएगी है ना, y माइनस तो x जीरो आएगा। तो जो पॉइंट आ रहा है ए पॉइंट है 0,1, मेरा जो ए पॉइंट आएगा दैट विल बी 0,1, ठीक है, ए पॉइंट विल बी 0,1, ये समझे? अच्छा सॉरी ये y+1 का होल स्क्वायर बनेगा तो 0,-1 है ना, y-1 नहीं, ये y+1 बनेगा, तो y की वैल्यू -1 आएगी और y की वैल्यू -1 आएगी, ठीक है, y की वैल्यू -1 आएगी तो h की वैल्यू तुम्हारी आएगी -1। तो जो पॉइंट बनेगा दैट विल बी -1, ठीक है, इसमें बस इतनी सी अलजेब्रा लगनी है। तो बस अब तुम्हारे पास आ गया y इज इक्वल टू x प्लस सी है, और ये -1 से पास हो रहा है, तो c तो जीरो ही आ जाएगा बेसिकली जो है। तो तुम्हें जो मॉड निकालना है दैट इज 4 -1 माइनस 0 दैट इज 3। तो आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज 3, ठीक है। तो यहां तक तुम्हें लाना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने देखा कि फैक्टराइजेशन करना मुश्किल है, तो मैंने श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के h को ऐसे एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है, आई एक्सप्रेस h लाइक दिस। फिर यहाँ पे मैंने बोला ये इस टाइप से बन गया, अगर मेरा h एक रियल नंबर है तो या तो ये हमेशा नेगेटिव बनेगा या जीरो बन सकता है ना, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, तो मुझे इसे जीरो बनाना पड़ेगा। तो मैंने y+1 जो जीरो किया तो y मेरे पास -1 आ गया, y जो -1 यहाँ डाल दो, y+1 जीरो डाल के तो h की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो -1 जमा -1 इज द पॉइंट। तो ये वाली जो इक्वेशन है बेसिकली -1 जमा -1 रिप्रेजेंट करती है, और -1 जमा -1 रिप्रेजेंट करती है, और ए बी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। तो आंसर यहाँ से 3 आ जाएगा ना। ये बढ़िया सवाल है, इस टाइप के सवाल याद रखना, ये टफ सवाल है ना, ये तो अपन एडवांस वर्कशॉप में भी इस टाइप का सवाल ले सकते हैं इजीली, है ना, बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन, ABC is a triangle right angled at A. AB is equal to 2 times AC. A point is equivalent to 1, 2 and B point is equivalent to -3, 1. ACD is an equilateral triangle. ठीक है, यहाँ तक पढ़ो पहले। ABC एक ट्रायंगल है और ACD is an equilateral triangle. Vertices of two triangles are in anti-clockwise sense. BCEF is a square with vertices in clockwise sense. तो अब यहाँ से आपको डायग्राम बनाना है। सबसे पहले आप ABC बनाओगे राइट एंगल एट ए और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में वर्टेक्स लोगे, ठीक है। तो यहां से मैं थोड़ा सा डायग्राम नीचे बनाता हूं। तो लेट अस से ये मेरा पॉइंट है ए, ठीक है, लेट से दिस इज माय पॉइंट ए, यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन को चलना है, ठीक है। अरे यार, तो राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। लेट अस से दिस इज माय राइट एंगल ट्रायंगल ए, ए से एंटी क्लॉकवाइज है बी, बी से एंटी क्लॉकवाइज है सी, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया है ए सी डी, ठीक है।
ये ठीक है, ए से एंटी क्लॉकवाइज है सी, और सी से एंटी क्लॉकवाइज है तो डी आ गया। ठीक है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हो गया। द वर्टाइसेस ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, BCEF इज अ स्क्वायर विद वर्टाइसेस इन क्लॉकवाइज सेंस। तो बी और सी ऐसे हो गए, तो सी के परपेंडिकुलर यहां से जाएगा ई। ठीक है, इस लाइन का परपेंडिकुलर यहां से आएगा ई, और इस लाइन का परपेंडिकुलर यहां से आएगा एफ, और इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो तुम्हारे पास बन जाएगा स्क्वायर BCEF। ठीक है, फर्दर उसने बोला है कि ए जो है वो 1,2 है, और बी जो है वो -3,1 है। ठीक है, और क्या बोला है, ए बी इक्वल टू 2AC। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू 2AC। ओके, तो AC आ जाएगा AB/2। तो ये AB जितना डिस्टेंस आ रहा है √16 + 9, ये तो फेमस ट्रायंगल हो गया ना। दिस इज 3। अगर ये लेंथ 3 है तो AC लेंथ कितनी है मेरी, बेसिक सॉरी, ये लेंथ 5 है, तो ये लेंथ मेरी बेसिकली 5/2 है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है जी, √5² + 5²/4। 5 कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट में जाएगा 5√5/2। तो स्क्वायर की साइड लेंथ आ गई 5√5/2। तो सीई की भी लेंथ आ जाएगी 5√5/2। सिमिलरली CD की भी लेंथ आ जाएगी 5/2। नाउ दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। लेट अस से दिस एंगल इज गामा, और लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, और यहां से हमें DE की लेंथ फाइंड आउट करनी है ना। तो तुम बेसिकली देख पा रहे हो कि ये ट्राइंगल बनेगा CDE। ठीक है, अब यहां से DE अगर मैं ज्वाइन करूं रफली, बहुत ही गंदा रफ ज्वाइन हो रहा है यार ये। ठीक है, ऐसा जो ज्वाइन हो गया। ठीक है, DE। तो अब मैं अगर ये CDE ट्राइंगल हटा दूं, है ना, तो मेरे पास सामने तो वो ट्राइंगल है। तो CDE ट्राइंगल कुछ ऐसा ट्राइंगल आ रहा है, CDE एक ट्राइंगल ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, जहां पे CD की वैल्यू 5/2 है, CE की वैल्यू 5√5/2 है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये वो जो पूरा एंगल DCE बन रहा है, ये तुम्हारा जो 60 और 90 तो 150, और ये इतना सा एंगल थीटा। तो दिस एंगल इज योर 150 + थीटा। ठीक है, और ये थीटा वेरिएबल नहीं है, ये थीटा तो मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूँ, है ना। इस थीटा के बारे में मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है। तो अब मैं जो है सिर्फ कोसाइन लॉ लगाना चाह रहा हूँ इस ट्राइंगल पर, CDE पे, ट्राइंगल CDE पे मैं कोसाइन रूल लगा देता हूँ, और मेरे पास डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन। तो इस लाइन को x मान लूं, तो मेरे पास आ रहा है cos ऑफ 150 + थीटा बराबर cos ऑफ 150 + थीटा बराबर 25/4 प्लस 125/4 माइनस h² अपॉन 25√5/, तो 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, यहां से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा cos 150 cos थीटा माइनस साइन 150 साइन थीटा। ठीक है, कोसाइन ये क्रॉस A+B लगाया, तो यहां से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, और cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है। अगर मैं ये ट्रायंगल देखूंगा तो cos थीटा की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू इज, सॉरी, cos थीटा की वैल्यू इज 5/5√5 1/√5, और साइन थीटा की वैल्यू इज, साइन थीटा की वैल्यू इज
1/2 √5। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है यार? कितनी आ रही है? 5 सॉरी 2/√5, नॉट 1/√5, इट इज 2/√5। ठीक है, साइन थीटा इज 2/√5। तो ये वैल्यू मैं यहां डाल देता हूं। क्रॉस 150 होता है तुम्हारा -√3/2, और क्रॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई? 1/√5। साइन 150 की वैल्यू कितनी है होती है? 1/2। साइन थीटा की वैल्यू है 2/√5। और यहां से आपके पास, नाउ दिस इक्वेशन इज सॉल्वेबल वेरी इजीली। ठीक है, आई डोंट थिंक अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने में आप में से किसी को दिक्कत आएगी। ठीक है, बहुत इजी है इस इक्वेशन को सॉल्व करना। लाइक ये जो ऊपर है, ये तुम्हारा 25 और 125 होता है 150। 150/4 इज 75/2। तो यहां से 75 -2h² अपॉन 25√5 ये बनेगा। √5 कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा -√3 -2/2 बराबर 75 -2h²/25। यहां से हम लोग h² की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, तो 2h² बराबर कितना आ जाएगा? 2h² बराबर आएगा 150 + 50 + 25√3, राइट? + 25√3 ऐसा कुछ बन रहा है, राइट? ऑलराइट, तो यहां से तुम्हारे पास h² की वैल्यू कितनी आएगी? 75 + 25 दैट इज 100 प्लस 2h² की वैल्यू आएगी, h² की वैल्यू आ जाएगी यहां से तुम्हारे पास 100 + 25/2√3। अब यहां से तुम्हें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, h निकालना है। तो h बेसिकली बनेगा √100 + 25/2√3। और ये फाइंड आउट करना मुश्किल नहीं है। तुम ऐसा मान लो कि a + b√3 का होल स्क्वायर बराबर h इसी फॉर्म में आएगा, दैट इज इक्वल टू 100 + 25/2√3। खत्म। यहां से a और b आप कंपैरिजन से फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, तो दिस इज एन इजी क्वेश्चन बट अ लेंथी वन। ठीक है, और ये ऐसा शॉर्टेस्ट अप्रोच है। मैंने जिस किताब में ये क्वेश्चन देखा उन्होंने से कॉम्प्लेक्स नंबर के रोटेशन से किया है, बट आई गेस कोसाइन लॉ लगाने से बहुत सिंपली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Let A and B be two given points if P be a point on the line this such that AP plus BP is least, find P। है ना, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आई होप आपने पहले भी कर रखे हो, है ना? नहीं करा है तो ये आपके लिए लर्निंग हो जाएगी। देखो, अगर मेरे पास एक गिवन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और मुझे दो पॉइंट दे रखे हैं A और B, और वो मेरे से बोल रहा है कि AP + BP मुझे लीस्ट करना है। तो तुम्हें चीज बताओ जी कि जब भी ABP एक ट्राइंगल बनता है, A B और P एक ट्राइंगल बनाएगा। अरे तुम्हारी भैंसिया, लेट अस से ABP एक ट्राइंगल बनाता है, ठीक है, और ये इस पॉइंट P पर है। तो मुझे करना क्या होता है? अगर मेरे को चीज पता है कि AP + BP ये जो लेंथ है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन AB। ठीक है, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन AB। बट क्या मैं इस लेंथ को किसी तरह इक्वल टू AB कर सकता हूं? तो जवाब है हाँ। मैं अगर A को रिफ्लेक्ट कर दूं अबाउट दिस लाइन सच दैट, है ना, और P पॉइंट तो मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं P ऐसा पॉइंट लूं जो इस कोलिनियर हो जाए, जो लेट अस से ये A' हो जाए।
तो मुझे जैसा पॉइंट चाहिए P सच दैट P lies on A dash B. P lies on A dash B. ठीक है, P should lie on A dash B. अगर ये दोनों अपोजिट साइड में हो तो ये दिक्कत ही नहीं। लेट अस से बी और ए अपोजिट साइड में होते और मैं तुम्हें बोलता इस पे एक पॉइंट पी फाइंड करो सच दैट एपी प्लस बीपी इज मिनिमम, तो तुम डायरेक्ट ही बोल देते कि वो मिनिमम तभी होता है जब ए बी पी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दैट इज दे शुड बी ऑलवेज ऑन द अपोजिट साइड, है ना। अब अगर सेम पॉइंट पे, तो सबसे पहले तुम्हें रिफ्लेक्शन फाइंड करना होगा। रिफ्लेक्शन से होगा क्या कि ये वाला जो पॉइंट है दैट वो अपोजिट साइड पे अपने आप रीच हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं पड़ा है, जितना ये डिस्टेंस आएगा उतना ही ये डिस्टेंस आएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के आई कैन फाइंड द माय आंसर। तो मेरे पास ए पॉइंट जो है दैट इज गिवन एज 0 0, ठीक है, और बी पॉइंट इज गिवन टू मी 1 1। ठीक है, अच्छा, और लाइन पे चेक तो कर लो कि है या नहीं। गिवन लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, तो ओरिजिन डालोगे तो -3 बनेगा वैल्यू, और 1 1 डालोगे तो -1 डालेगा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब दोनों जो है सेम साइड ऑफ द लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। x प्लस वाई इक्वल टू 3 से इस तरह तुम्हें रिफ्लेक्ट करा देना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 से रिफ्लेक्ट कराओगे तो तुम्हारे पास ओरिजिन जो रिफ्लेक्ट कराने से क्या बनेगा, जो पॉइंट आएगा, लेट अस से x1 y1 आएगा, है ना, ये a डैश x1 y1 आ गया। तो अगर a डैश मेरा x1 y1 आ रहा है तो क्या मेरे पास प्रॉपर्टी बन पाएगी, x1 minus 0 by 1 is equal to y1 minus 0 by 1 is equal to minus 2 times minus 3 upon root 2। ये मेरी इक्वेशन बन गई। तो मेरे पास बेसिकली ये दोनों, ये पॉइंट ही आ गया, है ना। ये पॉइंट बेसिकली आ रहा है आपका 6 by root 2 comma 6 by root 2। दिस इज 6 by root 2 comma 6 by root 2। तो इसका आप बेसिकली 3 रूट 2 नंबर 3 रूट 2 मान लो क्या 3 रूट 2 नंबर 3 रूट 2 ही आएगा। तो 3 रूट 2 नंबर 3 रूट 2 इज द पॉइंट ए डैश। अब ए डैश और बी और पी आर कोलिनियर। ठीक है, ए डैश बी एंड पी आर कोलिनियर। तो सबसे बेस्ट मेथड है पहले ए डैश बी की इक्वेशन ले लो। ठीक है, ए डैश बी की इक्वेशन आएगी y माइनस 1 बराबर स्लोप ऑफ द लाइन विल बी 1 x माइनस 1। तो ये लाइन इज बेसिकली a डैश b, जो लाइन आएगी दैट इज बेसिकली नथिंग बट x इक्वल टू y। ठीक है, a डैश b इज नथिंग बट लाइन x इक्वल टू y, और x इज इक्वल टू y का मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है विद x प्लस वाई इक्वल टू 3, तब p आ जाएगा। ये क्या लाइन बनी, x इक्वल टू y, और ये है x प्लस वाई इक्वल टू 3, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इज माय रिक्वायरमेंट। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 डाला, उसमें x इक्वल टू y डाला, तो 3/2 कमा 3/2 विल बी द आंसर। तो जो मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट है दैट इज 3/2 कमा 3/2। इसी में एक वैरायटी और बनती है कि आप AP माइनस BP मैक्सिमाइज कर दो। AP माइनस BP मैक्सिमाइज करना है तो उसके लिए जो अब तुम्हारा A और B सेम साइड पे होने चाहिए। अगर सेम साइड पे है, ठीक है, अगर सेम साइड पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। AP माइनस BP मैक्सिमाइज करना है तो इसके और इसके साथ जो लाइन बन रही है उसकी इक्वेशन लिख लो। ठीक है, राइट दैट इक्वेशन, ऑलराइट, एंड देन हालांकि ये वाला केस तो थोड़ा सा इजी वाला ले लिया था। यहीं पे मान लो 2y वगैरह होता तो ये लाइन फिर x इक्वल टू y नहीं आती। ठीक है, वो आप समझ लेना। बट मान लो अब मुझे AP प्लस BP मैक्सिमाइज करना है ना, इसी में एक वेरिएशन और आता है कि मॉड ऑफ AP माइनस BP मैक्सिमाइज कर दो। तो वो तब मैक्सिमाइज होगा जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि P बाहर ही कर दो सच दैट
AP माइनस बीपी बराबर AB के आ जाए। अब जब मुझे ये चीज करनी है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, AP माइनस बीपी अगर AB आना चाहिए, AP माइनस बीपी अगर मेरे पास AB आना चाहिए तो मैं बोल सकता हूं, तो अगर A और B सेम साइड पे है तो P शुड बी कोलिनियर विद A एंड B और लाइन ऑन द गिवन लाइन। बट मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन है कि B इधर है ना, मान लो ऐसा कुछ है कि A इधर है और B इधर है, और अब मुझे P पॉइंट इसमें फाइंड करना है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, बेटर ऑप्शन क्या है मेरे लिए कि मैं A को रिफ्लेक्ट कर दूं, है ना, आई रिफ्लेक्ट A सच दैट, मैं A को कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट करूं सच दैट A B और P कोलिनियर हो जाए ना। तो समझ लिए, अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है और ये दोनों अपोजिट साइड पे है तब मैं रिफ्लेक्ट करके सेम साइड पे ले आऊंगा। तो बस इतना याद रखना, अगर मुझे सम को मिनिमाइज करना है तो अपोजिट साइड पे होने चाहिए, और डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना है तो दे शुड बी ऑन द सेम साइड। ठीक है, और वैल्यू दोनों की इन द बोथ केसेस इज ए बी। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत बहुत ज्यादा बार यूज होता है, हालांकि मेंस ने अब तक यूज नहीं करा है, बट एडवांस में आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट पे सवाल आ चुके हैं। ठीक है, बहुत टीचर इसे एडवांस से लिए बचा के रखते हैं, बट मुझे लग रहा है कि इस बार मेंस ने जो है अपने सिलेबस से टेंजेंट नॉर्मल हटा दिया, तो इस टाइप का सवाल वो बिल्कुल डाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट P A, B be a variable point satisfying this A square plus B square 4 less than equal to this less than equal to 9, ठीक है, and B square minus 4AB plus A square is less than or equal to 0। तो हमें बोला लेट R be the complete equation in which P can line the minimum value of mod A plus B for all P, है ना, ये बताना है। ठीक है, तो अब यहां से मुझे अगर सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो व्हाट आई शुड डू इज, तो लेट P, अच्छा ये वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है, लेट R be the complete equation in xy plane in which P can lie। तो अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हें दिखेगा उस फॉर्म में जिसमें हम लोग यस h स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन गया b बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4b बाई ए प्लस 1 इक्वल लेस देन और इक्वल टू 0। b बाई ए इज नथिंग बट m, तो ये बन गया m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 दैट इज लेसर देन और इक्वल टू 0, राइट, m square minus 4m plus 1 and that is less than or equal to 0। तो यहां से जो स्लोप ऑफ द लाइन आएगी that belongs to between the roots, that will belong between the roots of the equation। तो निकाल लो यार, रूट से आगे आएंगे 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 16 माइनस 4 बाय 2, तो ये बन जाएगा 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाय 2, 2 प्लस माइनस रूट 3, तो m 2 माइनस रूट 3 से 2 प्लस रूट 3 के बीच में आता है, और m इज नथिंग बट tan थीटा, राइट, m तो क्या है, tan थीटा है, तो tan थीटा अगर मेरा इस रेंज में है, tan थीटा बिलोंग्स टू 2 माइनस रूट 3 से 2 प्लस रूट 3, तो मेरा थीटा जो है दैट इज बिलोंगिंग टू 15 डिग्री से 75 डिग्री, ये tan 15 है, ये tan 75 है। तो अब अगर मुझे ये डायग्राम बनाना है, तो मुझे ये रीजन विजुअलाइज करना है, तो ये मुझे बेसिकली एक कंसेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है और ये वाली जो है ये दो लाइंस दी हैं। अगर मैं ये डायग्राम बना लूं, अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं तो क्या मेरे पास कुछ ऐसा सा रीजन आएगा, लेट अस से ये मेरा पहला रीजन है, लेट अस से ये मेरा दूसरा रीजन है,
ठीक है। और यहां से अपन ने जो है दो लाइन बनाई, एक एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री एंड वन एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री और 75 डिग्री। और इनके बीच में आने वाली जितनी भी लाइनें रहेंगी, इस लाइन से लेके इस लाइन के बीच में, ठीक है, ये वाला जो भी मेरा पूरा एरिया है, दिस एरिया, वो मेरा पी जो है मेरे इस एरिया पे आएगा। पी जो है वो मेरा इस एरिया पे आएगा। ठीक है, तो पी जो अगर मैं कुछ इस टाइप का पॉइंट मान लू, लेट अस से आर क्रॉस थीटा फ्रॉम आर साइन थीटा। ठीक है, लेट अस से मैंने पी को ले लिया आर क्रॉस थीटा आर साइन थीटा, जहां पे जो मेरा आर है दैट विल वेरी बिटवीन 2 से लेके 3 तक, राइट। आर जो है वो मेरा 2 से 3 के बीच में वेरी करेगा। अगर मेरा आर 2 से लेके 3 के बीच में वेरी करता है, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं? व्हाट कैन आई डू विद दिस इंफॉर्मेशन? मेरे पास बेसिकली है कि एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज बिटवीन 9 एंड 4। ऑलराइट, ये मुझे गिवन है। ठीक है, और एक तो ये चीज है मैंने, एंड एक चीज हमारे पास आई थी ये कि ये जो बेसिकली लाइन है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि सेक्टर का एरिया निकाल दो कि वो जिस रीजन में लाई कर रहा है। तो अगर ये एंगल 75 डिग्री है और ये एंगल 15 है, तो दिस एंगल है 60 डिग्री। तो एरिया तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा, अच्छा, रिक्वायर्ड एरिया में ये वाला पोर्शन हट जाएगा शेडिंग में से, ये बेसिकली इतना एरिया आएगा बाहर वाला। ठीक है, बाहर वाला एरिया रहेगा, अंदर वाला नहीं आएगा। तो बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया, आई मीन टू से इस सेक्टर का एरिया माइनस इस सेक्टर का एरिया कर दोगे तो तुम्हारे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल उसने हमसे थोड़ी सी और टफ चीज पूछी है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ए प्लस बी पूछी है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ए प्लस बी उसने पूछी है। तो मॉड ए प्लस बी बेसिकली आपका एक्स प्लस वाई मिनिमाइज करना है। तो x बेसिकली तुम्हारा है r क्रॉस थीटा और y बन रहा है तुम्हारा r साइन थीटा। ठीक है, तो इसकी जो बेसिकली मिनिमम वैल्यू आती है वो तुम्हारी कितने पे आती है? अच्छा, लेकिन यहाँ पे थीटा पे भी थोड़े कंस्ट्रेंट्स है, राइट। थीटा बिलोंग्स टू 15 से 75, 15 से 75। तो r क्रॉस थीटा प्लस r साइन थीटा को अगर मुझे लिखना है तो थोड़ा ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, √2 टाइम्स r बाय √2 टाइम्स r, 1/√2 क्रॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा। ये तो वो मैनिपुलेशन है जो हम बहुत पहले से करते हुए आ रहे ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। तो इससे मैं ऐसे लिख लेता हूँ √2 इंटू r इंटू साइन थीटा माइनस 45 या क्रॉस थीटा माइनस 45, जैसे भी लिखना है लिख लो। दिस कैन बी रिटन एज क्रॉस थीटा माइनस 45। ठीक है, अब मुझे क्या करने से मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने के लिए r की तो मिनिमम वैल्यू 2 है, r की तो मिनिमम वैल्यू 2 है, तो वो हो जाएगा 2√2। और यहाँ पे क्या बन रहा है, क्रॉस ऑफ थीटा प्लस 45, सॉरी क्रॉस ऑफ थीटा प्लस 45। इसको भी मुझे मिनिमाइज करना है, तो ये मिनिमाइज करना है तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए। सही बात, मिनिमाइज करना है तो थीटा की वैल्यू 15 होनी चाहिए। तो ये बन जाएगा 2√2 क्रॉस 60, क्रॉस 60 इज √3/2। ठीक है, क्रॉस 60 इज √3/2। तो उस सेंस में ये आंसर आएगा √6। तो आंसर टू दिस प्रॉब्लम बिकम्स √6। आई होप ये वाली प्रॉब्लम आपको क्लियर हुई होगी, यू आर क्लियर विद दिस प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पे आप लोग अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो कि सर क्रॉस तो जो है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, क्रॉस तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है,
तो यहाँ तो मुझे थीटा जो डालना चाहिए था 75 डिग्री, ठीक है। तो 75 और 45 करता मैं तो मेरे को मिलता 120, बट 120 मिलता नो डाउट, और वो मिलता मुझे किससे सर, √2 × 2 × -1/2, ठीक है, ठीक है। थीटा जो अगर मैं ये डाल देता, थीटा would have been my 75 डिग्री also, right? थीटा तो मेरा 75 डिग्री आता, तो ये चीज जो है ज्यादा छोटी हो जाती है ना। बट एक मिनट, हमने इसमें थीटा को 75 क्यों नहीं किया, ये मेरे माइंड में भी एक सवाल आया। दिस इज लाइक 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 sin थीटा। अरे यार सबसे बेस्ट है, तुम तो tan थीटा इक्वल टू 1 आना चाहिए तुम्हारा, सिंपल, खत्म करो। अगर मेरा tan थीटा 1 आना चाहिए तो मेरा cos थीटा और sin थीटा शुड बी 1/√2 1/√2, राइट? नहीं, tan थीटा -1 आ रहा है, tan थीटा 1 आ रहा है, tan थीटा 1 आ रहा है, इसलिए थीटा मेरा 45 डिग्री आ रहा है। तो 45 अरे तो 45 + 45 तो नेगेटिव, वही हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो cos थीटा प्लस 45 में लिखो, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख लेता तो भी ज्यादा सही रहता, साइन थीटा -45, साइन थीटा -45, ठीक है, साइन थीटा -45 ऐसे लिख लेते हैं ना। तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, राइट? ये थोड़ा सा, दिस पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज टफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड a प्लस बी। मेंस वैसे आपसे ज्यादा से ज्यादा ये एरिया निकलवाएगा, ठीक है। एरिया कैसे निकाल सकते हो, एरिया तो तुम ऐसे निकाल सकते हो, है ना, एरिया निकालना इज नॉट दैट बिग डील, क्योंकि वो तो तुम्हारा फिगर अगर तुमने एक बार समझ लिया तो देयर इज नथिंग इन एरिया। ये वाला एरिया तुम्हारा जो एरिया है दैट इज दिस वन, ये तुम्हारा रीजन है, रीजन ऑफ एरिया। तो ये 75 डिग्री है और ये 15 डिग्री है। तो जब मुझे एरिया चाहिए दैट विल बी दिस एरिया, और ये सेंट्रल एंगल 60 डिग्री बन रहा है, राइट? तो वो बेसिकली ये बिगर सेक्टर का एरिया, तो वो बेसिकली बन जाएगा 60/360 इंटू पाई इंटू 9 - 4, ये तुम्हारा एरिया बन जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिकली जो है एरिया बन जाएगा। तो एरिया में तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है बट टफ था, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड a प्लस बी, इसमें हम लोग एक बार और रिटर्न करेंगे और चर्चा करेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स की इस पे फिर चर्चा मैं करूंगा आपके साथ, जो मैंने अभी आपके लिए छोड़ा है पॉइंट, आप सोचो उसके बारे में, देन वी डू चर्चा ऑन दैट अगेन। The locus of the circle, centers of circle which cut the circle orthogonally is, तो ये इजी प्रॉब्लम है, x² + y² + 4x - 6y + 9 = 0, ये पहला सर्कल है। दूसरा सर्कल है x² + y² - 5x + 4y - 2 = 0, ये दूसरा सर्कल है। लेट अस से मेरा जो तीसरा सर्कल है वो दैट इज गिवन बाय x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो इसका सेंटर आएगा -g, -f। अब हमें पता ही है क्या करना रहता है, x² + y², सर यहाँ पे है -2gx - 2fy + c है ना। तो फॉर्मूला आपको पता होगा, g(g1) + f(f1) = c + c1। ठीक है ना, यहां से हम लोग
अब GG1 प्लस FF1 C प्लस C1 होता है ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन की कंडीशन। तो अब यहां से मैं लेटस से इसका जो सेंटर बन रहा है वो जैसे -2 और 3 है, और इधर से मैं देखूंगा तो दैट इज 5/2 एंड -2। वैल्यू पुट कर देता हूं, वैल्यू पुट की तो -2G प्लस 3F बराबर C प्लस C1। तो C प्लस C1 दैट इज 9 प्लस C, ठीक है। जो दूसरा सर्कल है दैट इज C, और यहां से देखोगे तो -2 इंटू G इंटू 5/2, ठीक है। अरे -2G क्यों, 2G इंटू 5/2, 2G इंटू 5/2, 2G इंटू 5/2, 2G इंटू 5/2 माइनस 2F इक्वल टू 2 प्लस C, राइट, 2 प्लस C। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो -2G इंटू 7/2 प्लस 5F इक्वल टू 7। तो यहां से अपने पास बेसिकली क्या बन रहा है, 7G माइनस 5F प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यही बन जाएगा 7X माइनस 5Y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो आंसर आएगा, कुछ तो गलती कर दी लगता है कैलकुलेशंस में। ये -2G है ना, GG1, ठीक है। तो दिस विल बी 5/2 है ना, एक मिनट, -2G प्लस 3F बराबर C प्लस C1 एंड तो ये बन जाएगा माइनस, एक मिनट, क्या है ये, 5G है और -2G है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 7G बना। अबे 9G आना चाहिए था, एक मिनट, 4 की कहीं तो दिक्कत है। आई थिंक इसमें कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ है, तो वो आप देख लेना ना, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ हो रहा है सारा। है तो इजी सवाल, ठीक है, ये वाली मेथडोलॉजी लगेगी इसमें, दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देना बना के, है ना, कुछ लिखने में एरर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, ज्यादा टाइम मैं नहीं लेता हूँ वेस्ट करने में। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, हाइपरबोला जो रिफ्लेक्ट करना है अबाउट अ लाइन कैसे करोगे। इसमें मैं आपको सीधा बताना से हिंट दे देता हूँ, मतलब ये हिंट लेके आप सोच सकते हो कि जो जैसे मान लो मैंने P को रिफ्लेक्ट किया P डैश पे थ्रू द लाइन दिस, तो P डैश से वापस रिफ्लेक्ट करूंगा तो P ही मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैंने लेटर से xy इक्वल टू 1 पे मैंने कोई पॉइंट लिया a कॉमा b, ठीक है, a कॉमा b मैंने कोई पॉइंट लिया और a कॉमा b का मैंने रिफ्लेक्ट करा y इज इक्वल टू 2x में, तो वहां से मुझे जो पॉइंट मिलेगा, वहां से मुझे जो पॉइंट मिलेगा लेट अस से दैट इज c कॉमा d। इस c कॉमा d को अगर मैंने रिफ्लेक्ट करा y इज इक्वल टू 2x पे, तो दैट विल लाई ऑन द, दैट विल बी a कॉमा b, और वो a कॉमा b विल लाई ऑन हाइपरबोला दिस। तो इसका मतलब मैं मान लेता हूं इस xy इक्वल टू 1 पे कोई एक पॉइंट हो जाए a कॉमा b जिसकी रिफ्लेक्शन है c कॉमा d, ठीक है, ऑलराइट। और इस c कॉमा d का मैंने y इज इक्वल टू 2x से अबाउट रिफ्लेक्ट करने से शुरू किया, तो x माइनस c बाय 2 इज इक्वल टू y माइनस d अपॉन -1, y माइनस d अपॉन -1 इक्वल टू -2 टाइम्स। तो यहां से मैं y माइनस डी अपॉन -1, और ये बन जाएगा 2 टाइम्स c माइनस डी अपॉन √5। इधर से जो है बेसिकली मैं ये रिफ्लेक्टेड पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है।
तो पहला रिफ्लेक्टेड पॉइंट विल बी c प्लस 4c माइनस 2d बाय रूट 5 एंड दूसरा रिफ्लेक्टेड पॉइंट विल बी d प्लस d माइनस 2c बाय रूट 5 d माइनस 2c बाय रूट 5। यहां से मेरे पास x और y आ गया। तो अब ये जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट है ये बेसिकली आपका x1 y1 और ab और ये हाइपरबोला पे लाई करते हैं। मेरे पास इक्वेशन है ab इज इक्वल टू 1। ठीक है, ab इज इक्वल टू 1 मेरे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन है। तो बस उस इक्वेशन में मैं ये चीज डाल दूंगा। तो वहां से मेरे पास आएगा c प्लस 4c माइनस 2d बाय रूट 5 c प्लस 4c माइनस 2d बाय रूट 5 इंटू d प्लस d माइनस 2c बाय रूट 5 इंटू d प्लस d माइनस 2c बाय रूट 5 इक्वल टू 1। और ये सॉल्व करते ही अपने पास अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, वी विल गेट द आंसर। तो ये आप सॉल्व करके इस फॉर्म में लाओ एंड गेट योर आंसर राइट। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आप करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। ठीक है, ये फिर एक इजी प्रॉब्लम है। कंसीडर द एलिप्स दिस वेयर f(x) is a positive decreasing function, then the value of k for which major axis coincides with x axis। तो मेजर एक्सिस मेरी बेसिकली x एक्सिस होनी चाहिए, राइट। अगर मेजर एक्सिस x एक्सिस होनी चाहिए तो मेरे पास आना चाहिए f ऑफ k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन f ऑफ k प्लस 11, राइट। ये मेजर एक्सिस है और fx क्या है, पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, पॉजिटिव है मतलब ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है तो वो तो अच्छी बात है। और fx जो है पॉजिटिव डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब k स्क्वायर प्लस 2। अब अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और मेरा f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन ऑफ f ऑफ x2 तो मेरे पास आना चाहिए x1 शुड बी लेस देन x2। तो x1 लेस देन x2 आएगा तो मेरे पास आना चाहिए k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 5 शुड बी लेस देन k प्लस 11। k प्लस 11 तो यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा k स्क्वायर प्लस k माइनस 6 लेस देन 0। तो k जो है वो बेसिकली -3 से 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम वैरायटी है एलिप्स, है ना। टेंजेंट नॉर्मल हट जाता है तो फिर इस टाइप के सवाल भी आ सकते हैं एलिप्स में। मैंने टेंजेंट फिर बोल रहा हूँ, मैं टेंजेंट नॉर्मल रिवाइज करवा चुका हूँ। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास टाइम है तो तुम टेंजेंट नॉर्मल भी रिवाइज करके जाना, मत छोड़ते जाना। ये मैं उस केस में बात कर रहा हूँ। वैसे ये वाला सवाल, अच्छा ये वाला तो ठीक है, मैं उस केस में बोल रहा हूँ टेंजेंट नॉर्मल मत करना जब तुमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो। उसके अलावा तुम टेंजेंट नॉर्मल पढ़ लो प्लीज, दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू। The area bounded by the circle this and the ellipse is equal to the area of another ellipse having semi-axis। तो मेरे पास एक सर्कल है, the area bounded by the circle this, ये एक सर्कल है मेरे पास, this is a circle here, this is a circle here। देखो यहां पर ये मेरे पास एक सर्कल है और एक मेरे पास एलिप्स है, तो वो ऐसे कट जा रहा होगा, राइट। अगर ये एरिया, अब मुझे कौन सा एरिया फाइंड करना है, बाउंड बाय द सर्कल एंड दिस, इसका मतलब मुझे दिस एरिया फाइंड करना है। तो ये एरिया इज नथिंग बट एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ एलिप्स। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई ए स्क्वायर और एरिया ऑफ एलिप्स है पाई ए बी। तो पाई ए कॉमन ले लो तो बन जाएगा ए माइनस बी। तो ये बेसिकली एरिया ऑफ एलिप्स है जिसकी सेमी एक्सिस क्या है, ए और ए माइनस बी। दिस इज द एरिया ऑफ एन एलिप्स हैविंग सेमी एक्सिस ए एंड ए माइनस बी।
To answer to this question will be option B, A minus B and A. ठीक है. If the area of ellipse this inscribed in अब ये भी डायरेक्टर सर्कल का फोर्थ कंसेप्ट है, क्योंकि जब तुम देखोगे तो ये जो चीज है ना एलिप्स, तो ये तो परपेंडिकुलर टेंजेंट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वर्टेक्स ऑफ एलिप्स बेसिकली डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेगी. डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल. तो वहां से तुम ये वाला जो है सवाल कर सकते हो, हालांकि ये टेंजेंट नॉर्मल का है. लेट्स लीव इट फॉर नाउ. ये बढ़िया सवाल है. अब इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, मैं रिपीटेडली ये कॉन्सेप्ट आप लोग को पढ़ा चुका हूँ. ठीक है, आई हैव टॉट यू दिस कॉन्सेप्ट रिपीटेडली. ठीक है, let PQ be a chord of the curve. Let PQ be a chord of the curve. This coordinates of the point that satisfy alpha square plus beta square minus 1 less than equal to 0. Alpha square plus beta square minus 1 less than or equal to 0, such that area of triangle PQR is minimum. Area of triangle PQR is minimum. PQR ये मुझे मिनिमाइज करना है. I have to minimize the area. ठीक है, अब अगर मुझे ये एरिया मिनिमाइज करना है तो what I can do, सोचो थोड़ा. ठीक है, अब यहां पर देखो, जब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिनिमाइज करना है, राइट. तो अब आप कुछ चीजें समझने की कोशिश करो. मुझे यहाँ पर एक हाइपरबोला गिवन है, राइट. आई एम गिवन एन हाइपरबोला हियर. लेट अस से वो ये हाइपरबोला की बात हो रही है. दिस इज द हाइपरबोला आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, दिस इज द हाइपरबोला आई एम टॉकिंग अबाउट. नाउ given is that coordinates of the point that satisfy alpha square plus beta square. Okay, तो लेट अस से ये कोई भी एक chord हो जाए. ठीक है, हाइपरबोला की. PQ is a chord of this hyperbola. ठीक है, PQ is a chord of this hyperbola. और यहां से मेरे पास एक सर्कल है, यहां से मेरे पास एक सर्कल है. लेट अस से ये मेरे पास सर्कल है. ठीक है, दिस इज द सर्कल आई हैव. ठीक है, ये अगर मेरे पास सर्कल है तो अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, what I can do from here. अब मैं यहां से, अगर ये मेरे पास सर्कल है, इस पे मैंने लेटर से कोई भी एक पॉइंट ले लिया R. ठीक है, ये बन गया PQR. तुम्हें एक पॉइंट अप्रिशिएट करना होगा कि PQ लेंथ जो है वो फिक्स्ड रहेगी. क्यों? मुझे PQ चॉर्ड गिवन है, मुझे PQ चॉर्ड गिवन है, मुझे कर्व की इक्वेशन गिवन है, मुझे कर्व की इक्वेशन गिवन है, मुझे PQ चॉर्ड की इक्वेशन गिवन है. तो अगर मेरे पास PQ की इक्वेशन है, मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर दूं, PQ का POI पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद हाइपरबोला फाइंड आउट कर दूं. PQ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं हाइपरबोला के साथ फाइंड आउट कर दूं, तो मेरे पास बेसिकली ये दो फिक्स्ड पॉइंट आएंगे. अगर मेरे पास ये दो फिक्स्ड पॉइंट आ रहे हैं तो इसका मतलब मेरे पास ये डिस्टेंस आ रही, बेस लेंथ. तो बेस लेंथ तो फिक्स्ड है, तो मिनिमाइज किसे करूं मैं? फिर मिनिमाइज मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस करनी पड़ेगी. दिस डिस्टेंस इज नोन एज D. अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे मिनिमाइज करनी है. एरिया होता है हाफ इंटू D इंटू PQ, हाफ इंटू D इंटू PQ, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे आएगी, इस पर कोई पॉइंट है तो दैट विल बी लाइक क्रॉस थीटा गामा साइन थीटा. ठीक है, क्रॉस थीटा गामा साइन थीटा.
perpendicular distance from the line is at 2x plus y plus 6 is 2 cos theta plus sin theta plus 6 equal to 0. तो मिनिमाइज जब मुझे करना है तो मेरा जो tan थीटा की वैल्यू आएगी that will be 1/2. tan थीटा 1/2 है, then I will have a triangle जिससे ये 1/√, ये 1 हो जाए, ये 2 हो जाए और ये √5 हो जाए. तो साइन थीटा मेरे पास आएगा, साइन थीटा मेरे पास आएगा 1/√5 और क्रॉस थीटा मेरे पास आएगा 2/√5. क्रॉस थीटा मेरे पास आएगा 2/√5. ठीक है. So if sin theta is 1/√5, cos theta is 2/√5. अगर मेरे पास ये चीजें आ गई हैं, अगर मेरे पास ये चीजें आ गई हैं, तो क्या मेरे पास पॉइंट आ गया? R तो 1 में ले ही लिया. तो पॉइंट्स आर बेसिकली 2 पॉइंट पॉसिबल है, या तो B आंसर हो सकता है या C आंसर हो सकता है. ठीक है, either B और C. So this was a MMCQ. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, वहां से मैंने ये सवाल लिया है. बट एनीवेज यू कैन सॉल्व दिस वन, राइट. 3 concentric circles of which the biggest is x square plus y square equal to 1 have their radii in AP. If the line y is equal to x plus 1 cuts all the circle in real and distant points, the interval in which the common difference of AP will lie is. तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा. और लास्ट क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं? 3 concentric circles of biggest is x square plus y square equal to 1. तो 8 सर्कल आएगा x square plus y square equal to 1. 8 आएगा x square plus y square equal to 1 minus d. और 8 आएगा x square plus y square equal to 1 minus 2d. ये मेरे बेसिकली ये मेरे 3 सर्कल होंगे. ठीक है, मेरे पास जो लाइन है वो है x minus y plus 1 equal to 0. मेरे पास जो लाइन है वो है x minus y plus 1 equal to 0. Now this line cuts all the circle in real and distant points. तो डायरेक्ट इससे इंटरसेक्शन ले लो. तो h सी है y minus 1 डाला तो h square plus h सी है y minus 1 डालो ना. हाँ, तो किसी की भी तो y square plus y minus 1 का होल स्क्वायर बराबर 1 minus 2d. तो यहां से आएगा 2y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2d. तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आएगी y स्क्वायर माइनस वाई प्लस डी इक्वल टू 0. तो अगर इससे 2 डिस्टेंट रियल रूट्स है तो 1 माइनस 4d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो d शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/4. और क्योंकि उसने बोला था ये लार्जेस्ट रेडियस है, मतलब d मेरा पॉजिटिव था, तो d इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 1/4. ठीक है, क्योंकि 2 डिस्टेंट रियल रूट्स है तो इक्वालिटी हट जाएगी. तो d लेस देन 0 एंड t ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 1/4. ठीक है, एक तो ये वाला आया. बट हमें एक केस और यहाँ पे चेक करना पड़ेगा. इंटरसेक्शन लेने के लिए इंटरसेक्शन लेना है ना. तो लाइक अभी जो रीजन आया है वो आया है 0 और 1/4. बट क्या जरूरी है इसी रीजन पे हमारा सेकंड सर्कल भी सेटिस्फाई होगा? तो वहां पे भी हम लोग ये डाल देंगे, y की जगह हम लोग h plus 1 डाल देंगे. तो वहां से हमारे पास से आएगा, मेरे भाई h की जगह y की जगह h plus 1, h की जगह y minus 1 डालोगे. ठीक है, तो y स्क्वायर प्लस y minus 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, y स्क्वायर प्लस y minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस डी. तो यहां से हमारे पास आएगा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस डी. ठीक है, तो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा और ये बन गया 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस डी इक्वल टू 0. 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस डी इक्वल टू 0 है. तो यहां से अगर मुझे देखना है तो दैट विल बिकम 4 माइनस 4d शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0. लेस देन 0, तो d ग्रेटर देन 1 आ जाएगा बेसिकली, है ना.
डी ग्रेटर देन 1 आ रहा है कि डी लेस देन 1 आ रहा है? अरे ग्रेटर देन 0, तो डी शुड बी बेसिकली तुम्हारा लेस देन 1. तो डी लेस देन 1 और डी लेस देन 1/4 का इंटरसेक्शन इज 1/4 ओनली, दैट इज डी शुड बी लेस देन 1/4. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त. आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे भी हम ले आए वीडियो. सवाल मैंने समझा दिया आपको, ठीक है, कैसे इन्हें अप्रोच करना है. टफ सवाल होंगे थोड़े, कुछ टफ थे कुछ इजी थे, ठीक है. बाकी मैं आपको एक बार फिर से यही हिदायत दूंगा कि टेंजेंट नॉर्मल अगर तुमने पढ़ा हुआ है, तुम्हें आता है, तो तुम रिवाइज करके जरूर जाना. जो मैंने सवाल कराए हैं वो करके जरूर जाना. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.